अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप लिक्विडेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा कि पार्टनरशिप लिक्विडेशन होता क्या है और किस किस वजह से हमें पार्टनरशिप बिजनेस को लिक्विडेट करना पड़ जाता है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चल जाए कि लिक्विडेशन होता क्या है और हम लिक्विडेट क्यों करते हैं और किस किस वजह से करते हैं और किस तरीके से हम एक प्रोसीजर को फॉलो करें कि आपका पूरा एक पार्टनरशिप बिजनेस इजीली लिक्विडेट हो जाए। ठीक है, मैंने एक 2012 का 12 प्राइवेट का एक क्वेश्चन लिया है जिसको मैं आज यहाँ पर सॉल्व करूंगी। ठीक है, पार्टनरशिप लिक्विडेशन में हमारे पास काफी सारे रिक्वायर्ड्स होती हैं, टी अकाउंट की भी होती हैं, जनरल एंट्रीज की भी होती हैं, इनकम समरी, लिक्विडेशन समरी की भी होती हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, यानी कि आपके पास पार्टनरशिप बिजनेस जो दिया हुआ होगा, यानी उस बिजनेस के अंदर जितने एसेट्स होंगे, जितनी लाइबिलिटीज होंगी, उन एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरीके से हमें सेटलमेंट करनी होगी, तो हम उसको आज जनरल एंट्रीज के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने 2012 प्राइवेट का एक क्वेश्चन ले लिया है, उस सवाल को जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पहली हेडिंग जो आपके पास आएगी, जो भी आपके पास पार्टनरशिप बिजनेस होगा उस पार्टनरशिप बिजनेस में उस बिजनेस का जो भी नाम होगा, जैसे सनशाइन या ब्राइट, जो भी नाम हो, या पार्टनर्स अपने अपने नेम के इनिशियल्स रखे हुए हो, पहली हेडिंग आपके पास वही आ जाएगी। सेकंड थिंग, जो हम कर रहे हैं अभी, हम कर क्या रहे हैं, जनरल एंट्रीज बना रहे हैं, तो सेकंड एंट्री आपके पास जनरल एंट्रीज की आ जाएगी। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि सवाल में बोल क्या रहे हैं। सवाल में बोल रहे हैं भाई, अशरफ, आरिफ एंड इनाम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। क्या कहने के भाई, अशरफ, आरिफ एंड इनाम तीन पार्टनर्स हैं और तीन पार्टनर्स हैं और इन्होंने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए रेशियो डिसाइड कर लिया था कि भाई पहले पार्टनर है, यानी कि अशरफ का रेशियो जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, अशरफ का रेशियो 3। इसी तरीके से दूसरे पार्टनर यानी कि आरिफ का जो रेशियो होगा वो होगा 2, और जो तीसरा पार्टनर है इनाम, उसका रेशियो होगा आपके पास 5। जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस इस पार्टनरशिप बिजनेस को लिक्विडेट करते हुए हो रहा होगा, उस प्रॉफिट या लॉस को हम इन रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। दे लिक्विडेट देयर बिजनेस ऑन December 31, 2011। December 31, 2011 को उन्होंने बिजनेस को लिक्विडेट करने के बारे में सोचा। ऑन द डेट देयर बैलेंस शीट शोड एज फॉलोज। उसी डेट को बैलेंस शीट जो हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस की जो बैलेंस शीट गिवन थी वो हमारे पास शो हो रही है। एसेट साइड पर देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं भाई। एसेट साइड पर हमारे पास गिवन है, कैश गिवन है ₹20,000 से और अदर एसेट्स गिवन है हमारे पास ₹280,000 से। सारे एसेट्स को प्लस किया तो आपके पास टोटल एसेट्स आ गए 3 लाख रुपए। एसेट साइड में सिर्फ कैश के और अदर एसेट्स के अलावा और कुछ भी चीज हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इक्विटीज साइड के बारे में बात करें तो इक्विटीज में आपके पास सबसे पहले लाइबिलिटीज का होता है कि जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो लिखी भी होती है। तो स्टार्ट में आपके पास अकाउंट्स पेबल दिया हुआ है ₹60,000 से। इसके अलावा कोई और लाइबिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है, 60,000 की लाइबिलिटी है और 3 पार्टनर्स हैं और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, पहला पार्टनर है हमारे पास अशरफ, उसका कैपिटल है आपके पास 90,000 से, आरिफ का कैपिटल है 70,000 से और इनाम का कैपिटल है आपके पास 80,000 से, और इक्विटी साइड को टोटल किया तो आपके पास 3 लाख रुपए से इक्विटी साइड आए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अदर एसेट पर सोल्ड फॉर ₹80,000। अदर एसेट जो थे उनको हमने बेचा 80,000 रुपए में। ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स पड़े हुए थे 2,80,000 रुपए के, यानी कि जब हमने बिजनेस को लिक्विडेट करने के बारे में लिक्विडेट करना चाहा तो हमारे पास जो बिजनेस में एसेट्स पड़े हुए थे, अदर एसेट्स जो पड़े हुए थे, कैश नहीं, कैश को हम सेल नहीं करते, अदर एसेट्स जो पड़े हुए थे 2,80,000 से पड़े हुए थे। अब बिजनेस को इतना ज्यादा लॉस हुआ कि बिजनेस को बेचना ही पड़ा किसी भी तरीके से, उनको कैश की जरूरत थी, नीड थी उनको, तो उन्होंने 2,80,000 के एसेट बेच दिए 80,000 रुपए में। ठीक है, यानी कि 80,000 रुपए में बेच दिए तो 80,000 उनके पास कैश आया होगा और 2 लाख से उनको लॉस हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, अकाउंट्स पेबल आर पेड इन फुल। जो लाइबिलिटीज हमारे पास मौजूद थी, एक ही लाइबिलिटी हमारे पास गिवन थी 60,000 से, उस लाइबिलिटी को हमने पूरा पे कर दिया। आगे कह रहे हैं पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एक्सेप्ट इनाम। पार्टनर्स जो हैं वो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, ठीक है, सिवाय इनाम के, हु डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट द डेफिशिएंसी। वो अपने लॉस को बेयर नहीं कर सकता, यानी कि अगर उसको अपने कैपिटल से ज्यादा लॉस हो जाता है तो दूसरे पार्टनर्स होंगे जो उसके लॉस को पे करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो ठीक है, ऑल अवेलेबल कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। बाकी जितना भी कैश बच रहा होगा, जो भी पार्टनर्स बचे होंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड में क्या कह रहे हैं,
मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू अबव ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है ताकि हमें पता चल जाए कि किस किस तरीके क्या क्या चीज़ें हमने लिक्विडेट कर दी। ठीक है, सबसे पहली एंट्री हमने बनाते हैं। देखिए मैंने एक प्रोसीजर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि किस एक प्रोसीजर के जरिए आप इजीली एक पार्टनरशिप लिक्विडेशन को लिक्विडेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। पहला जो आपके पास गिवन है वो क्या है, सेल ऑफ अदर एसेट। सबसे पहले जितने भी आपके पास एसेट्स दिए हुए, अदर एसेट्स दिए हुए सिवाय कैश के, उन सबको सेल कर दो। ठीक है, हमने पहले वाले को फॉलो करना है। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹80,000। 80,000 रुपए के हमने अदर एसेट्स को बेचा। जैसे ही हमने अदर एसेट्स को बेचा होगा, हमारे बिजनेस में हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। ऑब्वियस सी बात है, 80,000 रुपए का हमारे पास कैश आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेबिट साइड में, पहले यहाँ पर सबसे पहले पर्टिकुलर की हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, यहां हम क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और यहां हम डेबिट साइड को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास पोस्ट रेफरेंस डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, अब जरा हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्रीज में क्या बोल रहे हैं, एंट्रीज में उन्होंने क्या कहा था कि सारे एसेट्स को जब उन्होंने अदर एसेट्स को सोल्ड किया था, वो 80,000 का सोल्ड किया था। 80,000 रुपए की जैसे ही उन्होंने बेचे होंगे किसी को भी, तो उन्होंने क्या किया, 80,000 रुपए हमें पैसे दिए होंगे, कैश दिया होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, कैश का इन हुआ है, कैश हमारे पास आया है। तो हमने कैश को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया। कैश डेबिट, हमारे बिजनेस में हमारे पास कैश आया 80,000 से, तो 80,000 से ये कैश हो गया डेबिट। ठीक है, अब इस कैश के बदले में हमने अदर एसेट्स को उनको बेचा है। हमारे पास 2,80,000 से अदर एसेट्स पड़े हुए थे, वो पूरे 2,80,000 हमारे पास से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस 2,80,000 के बदले में हमें 80,000 रुपए मिले, हमें लॉस हुआ है। तो अदर एसेट्स को उठा के हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पहले डेबिट में पड़े हुए थे, अब उठा के हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। 2,80,000 से हमारे पास ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए एंट्रीज हमारे पास बैलेंस नहीं हो रही। इस एसेट्स को बेचते हुए हमारे पास एक लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, हमारे पास 2 लाख का लॉस हुआ है। ठीक है, 2,80,000 के एसेट्स थे, इसके बदले में हमें 80,000 रुपए मिले और हमें 2 लाख का लॉस हो गया। याद रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से हम प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन दोनों चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। रियलाइजेशन अगर क्रेडिट साइड है, यानी कि अगर प्रॉफिट है तो हम रियलाइजेशन को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर लॉस है तो रियलाइजेशन को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अभी हमें 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया रियलाइजेशन। ठीक है, पहली एंट्री आपके पास ये यही कंप्लीट हो गई। आप यहाँ पर नरेशन खुद लिख लीजिएगा, टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स ऑन लॉस। ठीक है, सेकेंड एंट्री आपके पास क्या दी हुई है, अकाउंट्स पेबल आर पेड इन फुल। हमने सारी लाइबिलिटीज को फुली पे कर दिया। अकाउंट्स पेबल हमारे पास दिया हुआ था 60,000 रुपए से, हमने 60,000 रुपए की पूरी पेमेंट करी है। ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है, ना तो कोई लॉस हुआ है। तो लाइबिलिटी हमारे पास क्रेडिट साइड में गिवन होती है, यानी इसका बैलेंस हमारे पास क्रेडिट साइड में दिया हुआ होता है। तो 60,000 से हमारे पास एक लाइबिलिटी शो हो रही थी, हमने उस लाइबिलिटी को पे कर दिया। जैसे ही हमने उस लाइबिलिटी को पे किया होगा, तो अकाउंट्स पेबल आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड हम रिकॉर्ड कर देंगे अकाउंट्स पेबल ₹60,000 से, हमने 60,000 से अकाउंट्स पेबल हमारा कम हो गया। अब इसके बदले में हमने क्या दिया होगा उसको, ऑब्वियस सी बात है, हमने अकाउंट पेबल उस लाइबिलिटी को पे किया है, तो हमारे पास से कैश क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, कैश कम हो जाएगा। तो कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 60,000 से कैश हमारा चला गया। यहाँ पर आप इसकी नरेशन लिख लीजिएगा, टू रिकॉर्ड द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल। ठीक है, हमारे पास जो प्रोसीजर था, वो प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले सेल ऑफ अदर एसेट्स, सारे एसेट्स को सेल करना है। हमने सारे एसेट्स को सेल कर दिया। हमारे पास एसेट साइड में इसके अलावा, अदर एसेट्स के अलावा कोई और एसेट नहीं दिया हुआ, तो हमने सिर्फ अदर एसेट को सेल किया। सेकंड क्या था, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज।
जितनी भी लाइबिलिटीज आपके पास बच रही हैं उन लाइबिलिटीज को पे कर। लाइबिलिटी हमारे पास क्या थी, अकाउंट शेबल 60,000 से हमारे पास लाइबिलिटी मौजूद थी, तो हमने 60,000 रुपए उस लाइबिलिटी को पे कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा जो प्रोसीजर है वो क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। जो भी बिजनेस में जो भी एसेट्स को बेचते हुए या लाइबिलिटीज को पे करते हुए जो भी लॉस हो या गेन हुआ है आपको, वो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब वो जो लॉस हो या गेन हो वो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम किन के दरमियान करेंगे, पार्टनर्स के दरमियान करेंगे। जो भी पार्टनर्स आपके पास मौजूद हैं, 3 पार्टनर्स आपके पास थे। पहला पार्टनर कौन था, अशरफ था, दूसरा पार्टनर आरिफ और तीसरा पार्टनर इनाम। तीनों पार्टनर्स में ये लॉस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन आपके पास एक डेबिट साइड शो कर रहा था 2 लाख से। हमने 2 लाख रुपए से जब इसको सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो सारे पार्टनर्स के कैपिटल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट कितने से थी, जितने से थी उनमें से उनका क्या हो जाएगा, लॉस कट जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, सारे लॉस को जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों पार्टनर्स के कैपिटल कम हो गए। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पहला पार्टनर अशरफ कैपिटल लिख देंगे, दूसरा पार्टनर आरिफ, तीसरा पार्टनर इनाम। हमने तीनों पार्टनर के नाम लिख दिए। अब देखें यहां पर हमें कंप्यूटेशन को शो करके दिखाना पड़ेगा। टोटल लॉस आपके पास कितना मौजूद था, 2 लाख से। इन 2 लाख को पार्टनर्स में जो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम इस वाले रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, 2 लाख रुपए को, यानी कि अशरफ का जो रेशियो था वो 3 था। ठीक है, 2 जो था वो किसका था, आरिफ का था, और 5वां जो रेशियो था वो क्या था आपके पास, इनाम का था। हमें इस 2 लाख को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कंप्यूटेशन आपके पास कुछ यूं होगी कि 2 लाख, इस 2 लाख के मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, क्योंकि अशरफ का जो रेशियो था वो कितना था, 3। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय। अब हम डिवाइड किससे करेंगे, याद रखिएगा जब भी हम डिवाइड करेंगे वो टोटल रेशियो से करेंगे। 3 और 2 5 और 5 और 5 10, यानी कि 2 लाख के टोटल कितने हिस्से, 10 हिस्से, और उस 10वें हिस्से में 3 हिस्से जो हैं वो अशरफ के। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 10। इसको इससे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी ये 2 3 6 आ जाएगा आपके पास 60,000। ठीक है, इसी तरीके से आरिफ के बारे में अगर हम बात करें तो 2 लाख, आरिफ के कितने हिस्से, 2 हिस्से, डिवाइडेड बाय 10, 2 2 4, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 40,000 से। ठीक है, इसी तरीके से अगर इनाम के कितने हिस्से, 5 हिस्से, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, टोटल रेशियो से डिवाइड किया तो आपके पास ये आ जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख ये 1 लाख का लॉस किसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इनाम को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आरिफ को लॉस हुआ 40,000 का, अशरफ को लॉस हुआ 60,000 का। तो तीनों को प्लस करें, आपके पास क्या आ रहा होगा, 2 लाख आ रहा होगा, क्योंकि हमने 2 लाख को इन तीनों पार्टनर्स में इनके रेशियोज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो लॉस आपके पास डेबिट साइड पे मौजूद था 2 लाख रुपए से, अब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब हमारे पास ये रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब हम खत्म करते हैं तो उसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, यानी कि पहले डेबिट था अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये रियलाइजेशन क्रेडिट। पूरे 2 लाख से हमने 2 लाख से पूरा ये तीनों पार्टनर्स में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू पार्टनर्स। ठीक है, तीसरा आपका पास काम हो गया, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब हम चेक करेंगे चौथी एंट्री बन रही है या नहीं बन रही, यानी कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर। बताया था मैंने कि कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर्स कहते हैं किसी भी पार्टनर का कैपिटल अगर नेगेटिव में चला जाए या डेबिट में चला जाए, वो आपके पास कैपिटल डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, देखते किस पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव में गया। ठीक है, सबसे पहला पार्टनर कौन था हमारे पास, अशरफ। अशरफ का कैपिटल कितना था, 90,000 से। उसको लॉस कितना हुआ है, 60,000 से। 90 उसका था, 60,000 से उसको लॉस हुआ है, तो अभी भी उसका कैपिटल कितने से बच रहा है, 30,000 से बच रहा है। इसी तरीके से दूसरा पार्टनर है आरिफ।
आरिफ को लॉस कितना, आरिफ का कैपिटल कितना है 70,000 और आरिफ को जो लॉस हुआ है वो कितने से हुआ है 40,000 से। तो उसका लॉस अभी भी कितना, इसका कैपिटल अभी भी कितना बच रहा है 30,000 से बच रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इनाम के बारे में बात करें, इनाम का कैपिटल कितना था 80,000 और उसको लॉस कितना हुआ है 1 लाख, यानी कि 1 लाख से लॉस हुआ है। तो इसका कैपिटल क्या हुआ, वो नेगेटिव में चला गया, 20 से नेगेटिव में चला गया, यानी 20,000 से उसका कैपिटल नेगेटिव में चला गया। अब उन्होंने देखिए ऊपर आपके पास दिया हुआ था कि सारे पार्टनर सॉल्वेंट है, यानी किसी भी पार्टनर का कैपिटल अगर नेगेटिव में चला जाता है तो वो खुद से पे कर सकते हैं, सिवाय इनाम के। इनाम वो पार्टनर था जो इंसॉल्वेंट था, अगर उसका कैपिटल नेगेटिव में चला जाएगा तो दूसरे पार्टनर्स हैं जो उसके लॉस को बेयर करेंगे। यानी इनाम का जो 20,000 का लॉस हुआ है, वो जो लॉस है वो खुद से पे नहीं कर सकता, वो ला ही नहीं सकता, यानी उसके पास इतना पैसे है ही नहीं कि वो अपने लॉस को पे कर सके। उसने बोला भाई मेरा 80,000 का कैपिटल था, 1 लाख रुपए का उसको लॉस हो गया, 80,000 उसने अपने पता है लॉस को खत्म करवा दिया, लेकिन 20,000 का भी लॉस बच रहा है। तो बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं उनके जितने जितने कैपिटल बचे हुए, तो वो क्या करेंगे, अपने अपने कैपिटल में से उस 20,000 के लॉस को बेयर करेंगे। ठीक है, जरा देख लेते हैं इधर कैसे बेयर करेंगे। इनाम का कैपिटल 20,000 से नेगेटिव में गया था, तो दूसरे पार्टनर भी 20,000 यानी कि 20,000 से अपना उस 20,000 को दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने अपने रेशियो के हिसाब से, और अपने अपने रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी उनका लॉस होगा, यानी इनाम का लॉस होगा, अपने अपने कैपिटल को कम कर देंगे। यानी कि जो पहला पार्टनर है, पहला पार्टनर अशरफ, दूसरा पार्टनर आरिफ, दोनों के पास 30,000 से पैसे बच रहे थे, तो क्या करेंगे भाई, अशरफ ने बोला कि भाई मैं भी पे करूंगा। अशरफ का कैपिटल, टोटल लॉस कितना था भाई 20,000 से टोटल लॉस गिवन था। ठीक है, इसी तरीके से आरिफ का कैपिटल कितने से कम हो जाएगा, देखते हैं जरा, कंप्यूटेशन करनी करेंगे इसकी। 20,000 कंप्यूटेशन हम 20,000 की करेंगे, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हम इन्हीं रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो लॉस हुआ है वो किसको हुआ है, इनाम को हुआ है, और बेयर कौन कर रहा है, अशरफ बेयर कर रहा है और आरिफ बेयर कर रहा है। तो सिर्फ ये 5 को हटा दें, अब जो अब रेशियो बचा है वो 3 और 2 5 बचा है, यानी ये 20,000 के टोटल कितने हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे। इसमें से तीसरा हिस्सा जो होगा वो अशरफ बेयर करेगा, डिवाइडेड बाय 5। 20,000 के आरिफ के जो 2 हिस्से होंगे वो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। 2 3 जा 6, देख लेते जरा भाई, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो पहले पार्टनर यानी कि अशरफ को जो लॉस हुआ है वो 12,000 से हुआ है, और आरिफ को जो लॉस हुआ है वो आपके पास कितने से हुआ होगा, 8,000 से। ठीक है, इनाम का कैपिटल जो 20,000 से नेगेटिव में चला गया था, डेबिट में चला जाएगा। अब वो अपने कैपिटल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, यानी कि माइनस में था तो कैपिटल अब उसका खत्म हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनाम का कैपिटल क्रेडिट हो गया पूरे 20,000 से। ये आपके पास हो गई कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी कि किसी भी पार्टनर का कैपिटल अगर नेगेटिव में चला जाए तो हम इस मेथड के जरिए उसको बेयर करेंगे, यानी दूसरे पार्टनर उसका लॉस बेयर करेंगे। अब देख लेते हैं लास्ट, कैपिटल डेफिशिएंसी हो गई हमारे पास। लास्ट में आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश। अब आपके बिजनेस में जितना भी रिमेनिंग कैश बच रहा है उस कैश को बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हकदार कौन कौन होगा, हकदार कौन होगा, सिर्फ अशरफ और आरिफ। इनाम का कैपिटल नेगेटिव में चला गया था, उसने अपने कैपिटल को बिल्कुल खत्म कर दिया, अब उसका बिजनेस से कोई वास्ता नहीं है, यानी जो भी कैश बचेगा वो इन 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले अशरफ का कैपिटल अभी भी देखें पहले 30,000 से था, 12,000 से उसने कैपिटल को कम करा, तो अभी भी उसका कैपिटल कितना बचा था, 30 में से 12 गए 8 और 10 ये 18,000 इसको मिले, जो ये 30,000 इसका कैपिटल था, और 8,000 से उसने ये कम किया, तो क्या हो जाएगा ये भाई 9 10 ये हो जाएगा आपके पास 12,000 से। ठीक है, 18,000 से कैपिटल इसका बच रहा है और 12,000 से इसका कैपिटल बच रहा है।
तो हम देख लेंगे कैपिटल जब बच रहा होता है तो वो क्रेडिट साइड था। जब हम सारे पार्टनर को यानी कि दोनों पार्टनर को कैश जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो दोनों पार्टनर के कैपिटल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बिजनेस खत्म हो रहा है तो दोनों पार्टनर के कैपिटल भी खत्म हो जाएंगे। तो अशरफ का कैपिटल जो पहले क्रेडिट में पड़ा हुआ था यानी 18,000 से जो बच रहा था वो डेबिट हो जाएगा अशरफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल पहले, अच्छा कंप्यूटेशन हमें करके दिखानी पड़ेगी। टोटल उसका कैपिटल कितने से था पहले हम ये देख लेंगे। 90,000 से उसका कैपिटल था, फिर उसको लॉस हुआ। लॉस होने की वजह से उसका कैपिटल क्या हुआ, कम हो गया। कितने से, 60,000 से उसका कैपिटल कम हुआ। फिर उसने 12,000 से इनाम का कैपिटल यानी कि इनाम के लॉस को बेयर किया। तो 12,000 से ये हो जाएगा माइनस, कम हो गया था। ठीक है, तो इसका कैपिटल जो अब बच रहा है वो कितने से बच रहा है, 18,000 से बच रहा है। इसी तरीके से आरिफ के कैपिटल के बारे में बात करें तो आरिफ का कैपिटल कितना है। आरिफ का टोटल कैपिटल हमारे पास था 70,000 से। ठीक है, उसको लॉस कितना हुआ था, 40,000 का लॉस हुआ था। ठीक है, फिर उसने 8,000 रुपए का इनाम का लॉस पे किया। तो 8,000 से इनाम की वजह से जो उसका कैपिटल कम हुआ था वो भी माइनस में चला जाएगा। तो उसका कैपिटल अब कितने से बचा, 12,000 से बचा था। अब देखें, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश की एंट्री बना रहे हैं, हम कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा आपके पास, कैश। कैश आपके पास शुरू में कितना पड़ा हुआ था, कैश 20,000 से शुरू में हमारे पास पड़ा हुआ था। ठीक है, एसेट्स को बेचते हुए आपके पास कितने से कैश आया, 80,000 से कैश आया। 60,000 से आपने कैश को पे किया, लाइबिलिटी को पे किया। तो 60,000 से आपकी ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद कुछ और हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 लाख। और 1 लाख में से 60,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 40,000। चले देख लेते हैं अशरफ का कैपिटल कितना है। अशरफ का कैपिटल कितना बचा था एंड में, 18,000 से बचा था। अब वो कैसे बचा था, स्टार्ट में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 90,000 से उसकी इन्वेस्टमेंट थी। 60,000 को उसने लॉस पे किया। लॉस पे करने के बाद 30,000 रुपए उसके पास बच रहे थे। ठीक है, 30,000 रुपए बच रहे थे, लेकिन बाद में इनाम का कैपिटल जो नेगेटिव में चला गया था 12,000 से, उसने 20,000 से उसका नेगेटिव में चला गया था, तो उसके हिस्से में 12,000 रुपए लॉस हो रहा है। तो उसने क्या किया, 12,000 के लॉस को पे किया। तो एंड में उसका कैपिटल कितना बच गया, 18,000 से। इसी तरीके से अगर हम आरिफ के बारे में बात करें, आरिफ की इन्वेस्टमेंट कितनी सी थी, 70,000 से। उसके बाद 40,000 रुपए उसके हिस्से में लॉस आया, यानी पूरे पार्टनरशिप बिजनेस में जब उसको लिक्विडेट कर रहे थे तो लॉस जो आया था वो कितने से आया था, 40,000 का। तो बच रहा था उसका कैपिटल 30,000 से। 30,000 से बचने के बाद इनाम का कैपिटल जो नेगेटिव में चला गया था 20,000 से, उस लॉस को पे करने के लिए उसके हिस्से में कितने पैसे आए, 8,000 से आए। तो 8,000 उसने पे किया, तो एंड में बचे, यहाँ 22 आएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 22,000। तो आरिफ का कैपिटल कितने से बच रहा होगा, 22,000 से बच रहा होगा। तो एंड में जब हमने एंट्री बनाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश की, तो अशरफ का कैपिटल 18,000 से जो भी बच रहा था, आरिफ का कैपिटल 22,000 से। ठीक है, 70 इन्वेस्टमेंट, 40 उसके हिस्से में लॉस आया था और 8,000 उसने इनाम के लिए पे किया, तो 22,000 उसके ये बच रहे थे। इसी तरीके से कैश 20,000 से स्टार्ट में हमारे पास गिवन था, 80,000 से एसेट्स को बेचने के बाद आया और 60,000 रुपए हमने लाइबिलिटी को पे किया। तो एंड में आपके पास बच गए 40,000। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश भी कर लिया। अब इसकी नरेशन आप बना लीजिएगा, टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश। ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास हो चुका है, सवाल भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ हमने कर लिया। इस चीज को याद रखिएगा, इस पैटर्न को याद रखिएगा। अगर आप इस पैटर्न के थ्रू चलेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच रहा है नहीं, ठीक है, सब कुछ हमारे पास हो चुका है। थैंक यू।